आज हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है और इससे कम से कम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और कम से कम एक सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो बौद्ध धर्म के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इस जानकारी को हम 3 भाग प्राप्त करेंगे। आज गौतम बुद्ध के जीवन का परिचय होगा, उसके बाद उनके धर्म के विषय में होगा, उनके बाद उसके उद्देश्य के विषय में होगा। तो आज उनके जीवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो देखते हैं। यहाँ देख लिखा हुआ बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व। बीसी मतलब ईसा पूर्व, अंग्रेजी में बोले तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी में लुम्बिनी, लुम्बिनी एक जगह का नाम है, वहां पर हुआ था। वो लुम्बिनी है कपिल वस्तु के समीप है, जो अभी नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी किसके पास है? कपिल वस्तु के समीप है, ये अभी नेपाल में ये जगह है। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। उससे पहले उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। गौतम बुद्ध के नाम से इसलिए जाने लगा क्योंकि उनका गोत्र जो है गौतम था। गोत्र गौतम होने की वजह से ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कौन थे? तो शाक एक गणराज्य था, उसके प्रधान थे, मुखिया थे। कौन? गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन। शाक एक गणराज्य है, गणराज्य था, उसी के प्रधान कौन थे? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम महामाया देवी था। गौतम बुद्ध की माता जी का नाम क्या था? महामाया देवी। महामाया देवी जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन अर्थात 6 दिन के बाद, जन्म के 7वें दिन अर्थात 6 दिन के बाद उनकी माता जी का देहांत हो गया। उसके बाद उनका लालन पालन उनकी सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी भी थी, मासी, उसने क्या था? उनका नाम था प्रजापति गौतमी। बुद्ध की सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, बुद्ध की सौतेली माँ थी। उनका लालन पालन उन्होंने किया। उसके बाद बाल्यकाल से ही, बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन संसारिकता में नहीं लगता था। संसार के जीवन में गौतम बुद्ध को उतना मजा नहीं आता था, उतना आनंद नहीं आता था। इस वजह से उनके पिताजी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह करा दिए यशोधरा नामक राजकुमारी से। यशोधरा एक राजकुमारी थी, उसी से गौतम बुद्ध के पिताजी ने गौतम बुद्ध का विवाह करा दिया। बौद्ध धर्म में विवाह कराने को पानी ग्रहण कहते हैं, पानी ग्रहण, विवाह करा दिया। पुत्र का नाम, जब गौतम बुद्ध का विवाह हुआ उसके बाद कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था और एक सारथी था। तो गौतम बुद्ध का जो प्रिय सारथी था उसका नाम था चन्ना। सारथी जो था, सारथी मतलब जो घोड़ा रथ चलाता था, उसका नाम था चन्ना। और गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य हुए आनंद। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। उसके बाद एक बार गौतम बुद्ध राज्य भ्रमण को निकले थे, तो उन्होंने 4 दृश्य देखा। 4 दृश्य देखा, उसमें से कौन कौन सा दृश्य था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक का शव और एक सन्यासी। 4 दृश्य उन्होंने देखा और वो विचलित हो गए। बूढ़ा व्यक्ति, आदमी जब जन्म लेता है, जन्म लेने का क्या कर, जन्म लेने से क्या फायदा? जब आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसको कोई असहाय देखा, उसको बीमार पड़ता है, उसको कोई नहीं देखता। मृतक का सब जन्म लेने के बाद आदमी मर के जा रहा है, इतना सारा चीज किस लिए करता है? बुद्ध के मन में ये प्रश्न उठा। और एक सन्यासी को देखा, एकदम मजे में घूम रहा है, कोई
किसी का चीज का टेंशन नहीं। गौतम बुद्ध राजकुमार थे तो उनको टेंशन रहता था, और ये सन्यासी बिना टेंशन का आधा बदन में कपड़ा पहने हुआ घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं है। तो गौतम बुद्ध को ये जीवन पसंद आया और वह सन्यासी बनने का ठाने, और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर लिया। गृह त्याग मतलब घर छोड़ दिया गौतम बुद्ध। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध घर छोड़ करके चले गए, संन्यास जीवन ग्रहण कर लिए 29 वर्ष की अवस्था में। सन्यासी बनने के बाद गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली पहुंचे। वैशाली में उन्होंने अपने गुरु, प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। किसको बनाया? अलार कलाम को। अलार कलाम से गौतम बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। अलार कलाम से गौतम बुद्ध। उसके बाद गौतम बुद्ध राजगीर गए। राजगीर में गौतम बुद्ध ने अपने दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र को चुना। दूसरे गुरु के रूप में रुद्रक रामपुत्र को चुना। उसके बाद गौतम बुद्ध तपस्या करने लगे। उरुवेला के जंगल में गौतम बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया था। किस जंगल में? उरुवेला के जंगल में 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। उस समय गौतम बुद्ध की आयु थी 35 वर्ष। 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान जहाँ प्राप्त हुआ उस जगह का नाम बोध गया, और निरंजना नदी के तट पर किनारे, निरंजना को आप फल्गु के नाम से जानते हैं, पहले उसको निरंजना कहते थे, अभी फल्गु के नाम से जानते हैं। निरंजना नदी के किनारे बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति में यह हुआ कि ईश्वर प्रकट हुए, और गौतम बुद्ध की कठोर तपस्या को देख करके उन्होंने उनको कहा, हे वत्स, वीणा के तार को इतना न टाइट कर दो कि वो टूट जाए, और इतना न ढीला छोड़ दो कि उससे आवाज़ ही ना आए। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध को समझ में आया कि मध्यम मार्ग अपनाना है। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने समस्त जीवन काल में मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में। पाली भाषा उस समय जनसाधारण की भाषा थी, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा थी पाली भाषा। उसी भाषा में गौतम बुद्ध अपना उपदेश देते थे। प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश जो दिए वो सारनाथ में दिए। सारनाथ, उस समय उसको ऋषि पत्तनम कहते थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। उस समय उसको ऋषि पत्तनम कहते थे, और ये अभी वाराणसी के समीप है। वाराणसी उस समय भी वाराणसी के समीप था। सारनाथ में दिए प्रथम उपदेश। और प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब धर्म का चक्का घुमा देना। धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब धर्म का चक्का घुमा देना। प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। किस भाषा में उपदेश देते थे? पाली भाषा में। सारनाथ को किस नाम से जाना जाता है? था ऋषि पत्तनम के नाम से। गौतम बुद्ध ने धर्म प्रचार किया, कई राज्यों में घूम घूम कर धर्म प्रचार किया। उस समय के जो राज्य थे तो बहुत सारे राज्यों में गए, उसमें से कुछ राज्य है कौशल, कौशाम्बी, वैशाली और अन्य राज्यों में गौतम बुद्ध जो है घूम घूम कर धर्म प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। गौतम बुद्ध के समकालीन शासक थे। समकालीन शासक से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन शासक था? तो गौतम बुद्ध के समकालीन शासक थे बिंबिसार। कौन से वंश का संस्थापक है ये? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र। उसके बाद प्रसेनजित, ये कौशल का राजा था प्रसेनजित। ये सब गौतम बुद्ध के समकालीन थे, मतलब जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय ये सब शासक कहीं न कहीं शासन कर रहे थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक, अब देखिए समकालीन शासक और अनुयायी शासक दोनों में अंतर होता है। समकालीन मतलब जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय ये सब भी थे। अनुयायी शासक मतलब गौतम बुद्ध हो या न हो, लेकिन गौतम बुद्ध के धर्म को मानने वाले शासक ये सब हुए। प्रसेनजित गौतम बुद्ध के समय में भी थे और गौतम बुद्ध के धर्म को भी मानते थे। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समय में भी थे और गौतम बुद्ध के धर्म को भी मानते थे। अशोक गौतम बुद्ध के धर्म को मानते थे। कालाशोक गौतम बुद्ध के धर्म को मानते थे। कनिष्क
गौतम बुद्ध के धर्म को मानते थे। इस तरह बहुत सारे शासक हुए जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसमें से कुछ का नाम यहाँ पे लिखा हुआ। इसके बाद गौतम बुद्ध की मृत्यु लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC ईसा पूर्व 483 में कहा हुआ कुशीनगर। कुशीनगर देवरिया, अभी देवरिया में है, देवरिया उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर देवरिया में, ये देवरिया अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर अभी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुई। उस समय उसका आयु था 80 वर्ष। 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई। और बौद्ध धर्म में मृत्यु होने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह गौतम बुद्ध का स्तूप। स्तूप मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। और गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह पैर का निशान है। इसे पद चिन्ह, पैर का निशान। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक पैर का निशान है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। और ये देखिए यहाँ पे गृह त्याग किए थे ना गौतम बुद्ध। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाबलिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाबलिष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्ति को, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को बौद्ध धर्म में संबोधि के नाम से जाना जाता है। और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये था गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसके बाद उनके धर्म के विषय में आएगा, उसके बाद उनका प्रमुख उपदेश आएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए।